नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। तो श्री सुखदेव जी को प्रणाम करने के बाद श्री सूत जी ने भगवान नर नारायण को प्रणाम किया है। और कल यही हमने चर्चा को विराम दिया था। समस्त ऋषि परंपरा में भगवान नर नारायण का स्मरण क्यों किया? क्योंकि वो परमार्थ का साकार विग्रह हैं। अनादिकाल से तप कर रहे हैं, पर किसके लिए? परमार्थ के लिए, आपके मेरे हित के लिए। कल विराम के क्षणों में मैंने निवेदन किया था, आप स्मरण करिए, कि जो आपके मेरे मन में जो भजन का ये शुभ भाव स्फुरित हो रहा है, इसमें अपना कोई बल, कोई पुरुषार्थ नहीं है। ये जो निष्काम महापुरुष जीव मात्र के मंगल के लिए भजन परायण है, ये उनके भजन का बल है, ये उनके भजन का प्रभाव है। देखो, आपके मेरे पास, आपके मेरे खाते में या तो पाप है या पुण्य है। दो ही प्रकार के कर्म तो हमने आज तक किए हैं किसी भी जन्म में। यही दो ही प्रकार के कर्म तो जीव करता है, या शुभ करता है या अशुभ करता है, तो पाप करता है या पुण्य करता है। तो आपके मेरे खाते में या तो पाप है या पुण्य है। और पुण्य से भोग की प्राप्ति होती है, पुण्य से संसार के सुखों की प्राप्ति होती है, पुण्य से स्वर्गादिक सुखों की प्राप्ति भी होती है। पर पुण्य से भगवत भजन की ओर मन नहीं जाता। भगवत भजन की ओर तो मन जाता है किसी साधु की, किसी संत की कृपा से, उसके शुभ संकल्प से। जब एक संत निष्काम भाव से भजन करता है ना, कि वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का, राम नाम विस्तार, जब कोई इस भाव से भजन परायण होता है, कभी पहले भी आपको मैंने कहा था, उसके फिर रोम रोम से ऐसा कोई परमाणु विकीर्ण होता है जो हम जैसे लोगों को आकर स्पर्श करता है। फिर हमारी इच्छा होती है कि हम भजन करें। इसलिए तो कल आपको कह रहा था, भाई कोई और बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बात समझ में आ गई, संत ना होते जगत में जल मरता संसार। ये भाई, ये जो सुख की, चैन की दो घड़ी आपको मुझे मिल रही है ना, ये संतों की ही कृपा है, ये संतों का भजन है। इसलिए मैंने कहा, ये तो सिद्धांत है कि आपके मेरे पास या तो पाप है या पुण्य है, और दोनों ही भजन से दूर ले जाने वाले हैं, भजन कराने वाले नहीं है। पाप भी दूर ले जाने वाला है, पुण्य और दूर ले जाने वाला है। क्यों? क्योंकि पुण्य ले जाकर पटकता है सुख भोग में। पाप का परिणाम ताप है, पुण्य का परिणाम क्या है? विषय का सुख, सुख भोग। तो पाप भजन से थोड़ा दूर ले जाता है, पुण्य भजन से और दूर ले जाता है। इसीलिए तो सेवक जी ने कहा, शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंसी बल, तब जयति जयति जग उच्चरे। तो भाई हमारे पास तो पुण्य था, पाप था, हम कैसे लग गए भजन में? संतों की कृपा है। तभी गुरु साहब वाणी में कहते हैं, कर कृपा संत मिले, मोह तिन ते धीरज पाया। तभी कह रहे हैं, संत चरण रेणु मंजन, नानक पावे सुख अनेक। संत चरण रेणु मंजन, श्रीमद् भागवत कह रही है, बिना महत्पाद रजोभिषेकम। कह रहे संतों की चरण धूल में स्नान किए बिना, लोटपोट हुए बिना, कह रही ये मार्ग नहीं मिलता। हित तो कीजे कमल नयन सो, कमल नयन सो, जाहित आगे और हित लागे फीको, कमल नयन सो, कमल नयन। आप सोचो, बिना सत्संग में आए, बिना संतों के पास बैठे, क्या ये शब्द कान में पढ़ सकते हैं? के हित कीजे साधु
संगति सो साधु संगति। और हित शब्द का एक सौंदर्य है। हित का अर्थ क्या है? केवल प्रेम नहीं, हित का अर्थ है निष्काम प्रेम। क्या हित कीजे साधु संगति सो जावे कलमश जी को कमल नयन सो कमल नयन। अपने प्रयास से तन बदल जाता है, अपने प्रयास से धन भी बदल जाता है, पर मन तो भाई संत की कृपा से ही बदलता है। हमको तो इतनी बात समझ में आई, हमने अपने जीवन में यही देखा, कोई मोटे से पतला हो जाए, काले से गोरा हो जाए, ऐसे से वैसा हो जाए, ये तो व्यक्ति अपने प्रयास से, अपने परिश्रम से कर लेगा। आज दरिद्र है, कल धनी हो जाए, ये भी अपने प्रयास से कोई करना चाहे तो कर लेगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, मन नहीं बदलता है। इसीलिए कह रहे हैं हित कीजे साधु संगति सो जावे कलमश जी को। तो ये जो हम लगे हैं ना भजन में, ये संतों का परमार्थ है, ये उसकी सामर्थ्य है। इसलिए कई बार आपसे कहता हूं भाई कि जन्म जन्म से भूला भटका जीव भजन में लग जाए, ये चमत्कार है, और कोई चमत्कार नहीं। और तो मैंने कहा ना भाई, सब मदारी का खेल है। क्या होता है उससे? जो लोग ऐसा काम करते हैं उसका अंतिम परिणाम क्या है? भीड़। और बताओ क्या जुटाता है कोई? भीड़ ही तो जुटाता है। मदारी भी जुटा लेता है सड़क के कोने पे, जब बंदर का खेल दिखाता है, थोड़ी सी भीड़ तो वहां भी जमा हो जाती है। छोटा मदारी होगा तो थोड़ी भीड़ जुटा लेगा, बड़ा होगा तो बड़ी भीड़ जुटा लेगा, बस। ये तो सब मदारी का खेल है। चमत्कार क्या है? चमत्कार ये है कि सदा से वो मन जो प्रभु से विमुख था, वो प्रभु के सन्मुख हो जाए। भजन की इच्छा, ये चमत्कार है, ये चमत्कार। तो भगवान नर नारायण को इसलिए प्रणाम किया क्योंकि वो परमार्थ का विग्रह है। उनका स्मरण किया है, मंगलाचरण में उनका स्मरण कर रहे हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। और कहीं एक संकेत ये भी प्राप्त होता है कि जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाला क्या है? जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाला है परमार्थ। जब आप अपना बल, अपनी बुद्धि, अपनी विद्या का उपयोग केवल अपने लिए करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सभी कर रहे हैं। जिसके पास जितना है वो अपने लिए कर ही रहा है भाई। नितांत अभावग्रस्त व्यक्ति भी भिक्षा मांगनी पड़े तो भी मांगकर अपने बच्चों का पेट तो पालता ही है ना भाई। कुछ भी करके व्यक्ति अपने परिवार को तो पालता ही है, पोसता ही है। तो अपने लिए तो भाई सभी कर रहे हैं, पर जीवन में श्रेष्ठता कब आती है? जीवन उज्जवल कब होता है? जीवन आलोकित कब होता है? जीवन सुवासित कब होता है? जब बल, बुद्धि, विद्या का सदुपयोग परमार्थ के लिए किया जाता है। जब आप केवल अपने लिए करते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही तो है जैसे कोई कहे जाके प्रभु से, मेरे घर धूप आए, मेरे घर वर्षा हो जाए। लेकिन जब कोई कहता है ना सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो सबसे पहले तो भाई वही सुखी हो जाता है। जब कोई परमार्थ के लिए निकलता है, जब कोई परमार्थ का संकल्प करता है, ये अनुभव मुझे अपने जीवन में सहस्रों बार हुआ है, हजारों बार, कि जब कोई परमार्थ के लिए निकलता है, जब कोई परमार्थ का संकल्प करता है, प्रकृति अपने सारे द्वार खोल देती है उसके लिए। वो अपने खजाने का द्वार खोल देती है। नेचर ब्लेस यू विद अबंडेंस, वो आपको भरपूर कर देती है। संत कह रहे हैं अपनी वाणी में, जो जन हरि के हो रहे, हरि की करते का, योग क्षेम उनका सभी, करते हरि संभाल। यहां कोई कितना भी सबल समर्थ क्यों ना हो, पर उसकी शक्ति की अपनी एक सीमा होगी ना।
उसकी शक्ति की एक सीमा होगी। ऐसे कई बार मैं आपसे कहता हूं, कोई कितना भी बड़ा बलशाली क्यों ना हो, अब वो गेंद उछाले, दो बात तो पक्की है ना, एक तो गेंद आकाश को नहीं छू सकती और लौटकर वापस आएगी। इसलिए मैंने कहा भाई जिसके पास जितना है अपने लिए तो सब कर ही रहे हैं, लेकिन जब कोई परमार्थ का संकल्प करता है, ईश्वर अपनी शक्ति से भरपूर कर देता है उसे, और भगवान की शक्ति अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है, उसकी कोई थाह नहीं है। उस दिन हम चर्चा कर रहे थे कि हनुमान जी ने जाने से पहले ही कहा कि अरे आप उत्सव की तैयारी करो, मैं ये गया और ये आया। अंगद आदि जो वानर थे वो थोड़े चिंता में थे। क्यों? क्योंकि उस समुद्र का कोई पार दिखाई नहीं पड़ रहा था। 100 योजन का समुद्र, समय भी बड़ा थोड़ा था। हनुमान जी ने कहा आप चिंता मत करो, मैं ये गया और ये आया। और जांबवान जानते थे कि मार्ग में अनेक अनेक विघ्न बाधाएं आएंगी, इतना सरल नहीं है ये कार्य करना। अभेद्य दुर्ग है रावण का, अभेद्य, कोई उसका भेदन नहीं कर सकता। बड़ी बड़ी आसुरी शक्तियां उसके दुर्ग की, उसके किले की रक्षा में लगी हुई हैं। कैसे कैसे कोई जाए और फिर लौट कर आ जाए शत्रु के घर से, और शत्रु भी कैसा? रावण जैसा देवता जिसके नाम से थर थर कांपते हैं। अरे देवता तो छोड़ो, देवादिदेव महादेव कहते हैं भाई तू अपने घर ही रहना, मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। ऐसा रावण, उसके घर से जाकर लौट कर आ जाना, माता का पता ले आना, पहले तो वहां पहुंचना, फिर ये कार्य करके आना, तो इतना सरल तो नहीं था। और हनुमान जी का उत्साह देखते ही बनता है। जांबवान जी को लगा कि बहुत समय के बाद इनको अपनी शक्ति का पुनः स्मरण हुआ है। तो सीधे शब्दों में कहे तो जांबवान जी को ऐसा लगा कि हनुमान जी ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं आ गए। वो कह रहे आप तैयारी करो, मैं ये गया ये आया, मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। पर हनुमान जी धीर हैं, वो केवल ज्ञानी नहीं है, वो विज्ञानी है। मैं कहूं भाई उनके जैसे तो वही है, यही कहना उचित है कि उनके जैसे वही हैं। उनके जैसा सेवक ना कोई हुआ ना कभी कोई होगा। उनकी सेवा की कोई उपमा नहीं है। हनुमान जी ने कहा कि यह सब मैं अपनी ओर देखकर नहीं कह रहा हूं, मैं प्रभु का कार्य करने जा रहा हूं। मेरा रास्ता कोई नहीं रोक सकता, मैं प्रभु का कार्य करने जा रहा हूं। लोग काउंसलर्स के पास जाते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, हाउ टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास कभी स्वार्थ के धरातल पर आ ही नहीं सकता। आत्मविश्वास आता ही तभी है जब आप परमार्थ का संकल्प करते हैं, जब आपकी दृष्टि उदार होती है, जब आप कोई बड़ा उद्देश्य अपने सामने रखते हैं, तभी आत्मविश्वास आता है। छोटे छोटे तुच्छ तुच्छ शुद्र शुद्र कार्य करने के लिए आत्मविश्वास की आवश्यकता भी नहीं है। मैंने कहा ना, अभावग्रस्त व्यक्ति भी भिक्षा मांगकर अपने अपने बच्चों का पेट भर लेता है, उसके लिए आत्मविश्वास की आवश्यकता नहीं है। और जब कोई परमार्थ का संकल्प करता है, एक फकीर कितना बड़ा संकल्प कर लेता है, प्रकृति पूरा भी कर लेती है। ना उसके पास पहले कुछ होता है, ना उसके पास बाद में कुछ रहता है, और उसका सारा कार्य पूरा हो जाता है। प्रकृति अपना द्वार खोलती है। मैंने उस दिन आपसे कहा था ना कि जिस दिन ये यात्रा आरंभ हुई, जिस दिन श्री जी की सेवा श्री जी की कृपा से प्राप्त हुई, हम उस दिन भी वैसे ही थे, हम आज भी वैसे ही हैं। तब भी कोई बैलेंस नहीं था, आज भी कोई बैलेंस नहीं है। सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। और कैसे हो रहा है? करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है। केवल काम ही नहीं हो रहा, काम के साथ साथ हमारा नाम भी हो रहा है। जबकि न काम के मूल में हमारा कोई पुरुषार्थ है और न नाम के लिए, पर दोनों ही काम हो रहे हैं। कोई भी संकल्प प्रभु अधूरा रहने ही नहीं देते। तो मैंने तो अपने जीवन में ये अनुभव किया। इसीलिए मैंने कहा यहां समस्त ऋषि मुनियों की परंपरा में भगवान नर नारायण का स्मरण क्यों किया है सूत जी ने? क्योंकि वो परमार्थ का विग्रह, जीवन को श्रेष्ठ परमार्थ बनाता है। आज आप शुभ संकल्प करो कि भाई अब मेरा जीवन प्रभु के काम आए। आप देखो भीतर बाहर एक परिवर्तन आरंभ हो जाएगा।
वैसे तो ये अपनी बात है, नहीं कहना चाहिए, पर फिर भी मैं आपको सुना रहा हूं। हो सकता है कि जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं वो आप समझ लें। शंभू जी ने अपनी 12वीं की परीक्षा दी थी और शायद इनका रिजल्ट आया था उस दिन, और मैं रात को इनके घर पर पहुंच गया। एंड शंभू जी इज अ ब्राइट स्टूडेंट, तैयारी कर रहे थे कि अब आगे क्या करना है, और मैं रात को इनके घर पर पहुंच गया। और मैंने जाकर इनके माता पिता से कहा, इनसे भी नहीं, मैंने जाकर इनके माता पिता से कहा कि कल से आपका बालक मेरे पास आएगा श्री जी की सेवा में। एक प्रकार से यह कहना था कि अपना बालक मुझे दे दो। अब जो मांगने गया है कौन है? अब व्यवहार की दृष्टि से उसको कोई नहीं जानता। उस समय मुझे कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था। मैं तो अपने घर में चुपचाप, कभी कभी अपने घर वालों से भी लड़ झगड़ कर मैं किसी प्रकार से ठाकुर जी की सेवा में लगा था। कोई साधन नहीं, कोई आधार नहीं, व्यवहार की दृष्टि से कुछ भी नहीं, बस आरंभ कर दी थी श्री जी की सेवा, श्री जी की कृपा से। शायद 3-4 बरस मुझे हुए थे सेवा करते। 3-4 बरस के बाद ही इनसे परिचय हुआ और मैं रात को इनके यहां पर पहुंच गया। मैं जब आज पीछे मुड़ के देखता हूं, उस घटना का स्मरण करता हूं, तो मुझे लगता है भाई कौन था उस समय सहायता करने वाला, उस समय मार्ग खोलने वाला? प्रभु आपके अतिरिक्त कौन था? मेरे जैसे किसी व्यक्ति के कहने पर कोई माता पिता अपने बालक को क्यों देने लगे, जिसके पास पीछे कोई आधार नहीं है? मैं इनके घर पहुंचा, मैंने कहा कल से बालक सेवा में आएगा। शंभू जी कल अगले दिन से आ गए, निर्जला एकादशी का दिन था और ये सेवा में आ गए, आज तक आपके सामने ही है। और मैं तो सदा ही कहता हूं भाई कि ये जो आज तक आप तक पहुंचता आया है, इन्हीं की कृपा है, इन्हीं का इसमें पुरुषार्थ है, इन्हीं का परिश्रम है। मैं तो बिल्कुल व्यवहार के काम का व्यक्ति हुई नहीं। तो मैं देखता हूं कि अगर एक शुभ संकल्प होता है तो प्रकृति आपके लिए सब द्वार खोल देती है, सब द्वार खुल जाते हैं। इसीलिए बार बार अनेक बार, क्योंकि मैं जानता हूं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, भगवत अनुभूति के लिए जिस उदार हृदय की आवश्यकता है वहीं उसका अनुभव होता है, संकुचित हृदय में नहीं होगा। जिस उदार हृदय की आवश्यकता है भगवत अनुभूति के लिए, रसानुभूति के लिए, वो उदारता, वो सामर्थ्य, वो विशालता हृदय की, वो कहां से प्राप्त होगी? वो सेवा से प्राप्त होगी। इसीलिए अनेक बार 2 ही बात पर बल देता हूं, सेवा और सुमिरन। नाम जपते रहिए, सेवा का संकल्प करिए, अपनी ओर मत देखो हमारे पास क्या है। हमारे पास भी कुछ नहीं था भाई, कुछ भी नहीं था। और आज भी सत्य क्या है ये तो हम जानते हैं ना। अब ये तो भाई हमारे ठाकुर जी बड़े कौतुकी हैं, वो संसार को जाने क्या दिखाते हैं। संसार के लोगों को लगता है महाराज जी के पास कोई गड़ा हुआ खजाना है, और हमको लगता है भाई लगता है तो खूब लगता रहे। व्यक्ति धन किस लिए कमाता है? इसलिए तो कमाता है सारे संसार को लगे कि हमारे पास कितना धन है। कोई घर देखने थोड़ी आता है, लगता है बस संसार को लग रहा है, हम तो खूब लगता रहे। हम जानते हैं जैसे थे वैसे ही है, पर बड़े आनंद से सब कार्य हो रहा है। तभी मेरे नेत्र सजल हो जाते हैं जब मैं गुरु साहिब की 2 पंक्तियां पढ़ता हूं। तुद आगे अरदास हमारी, तुद आगे अरदास हमारी, जी जंत सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम ना जाने मेरा, कोई नाम ना जाने मेरा। और जो युवा लोग सुन रहे हैं उनको मैं बात विशेष रूप से कहना चाह रहा हूं कि if you are seeking for that self confidence thing, आप वो आत्मविश्वास चाहते हैं, सेवा करिए, वहां से आएगा। इतने आत्मविश्वास से भरपूर हनुमान जी गए और सच में जैसा कहकर गए थे वैसा कहकर आ गए। ये गए और ये आ गए।
लेकिन स्पष्ट कर दिया, जब जब पहला विघ्न आया ना, मैनाक पर्वत के रूप में जब पहला विघ्न आया, तभी स्पष्ट कर दिया हनुमान जी ने, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। इस पंक्ति में दो बातें हैं, एक तो मैं प्रभु का कार्य करने जा रहा हूं, और जब तक प्रभु का कार्य कर नहीं लूंगा तब तक रुकूंगा नहीं, तब तक मुझे कोई रोक नहीं सकता। महिमा किसकी है? परमार्थ की है। इस परमार्थ के भाव की महिमा है। इस पारमार्थिक सत्ता को प्रणाम किया है, नर नारायण को प्रणाम करके, इसकी महिमा है। कोई पूछे श्री महाप्रभु जी का अवतरण क्यों हुआ है, किसके लिए हुआ है? परमार्थ के लिए तो हुआ है। सेवक जी स्वयं तो कह रहे हैं, पर उपकार देह धरणम। रोज गाते हैं आप और मैं, पर उपकार विचार सुमति जग विस्तरी, करुणा सिंधु कृपालु काल भय सब हरि। एक बात और जो परमार्थ में लगता है, वो केवल ऊपरी धरातल पर सेवा नहीं करता, वो सुमति का भी विस्तार करता है। उसको सेवा में लगा देखकर कोई और सेवा के लिए प्रेरित होता है। कोई सेवा में लगा है, उसको देखकर सेवा की प्रेरणा होती है। ये सुमति का विस्तार है। इस सुंदर भाव का विस्तार जो है, ये सुमति का विस्तार है। इसलिए जब कभी आप पूछते हैं ना कि कैसे घर के लोग भजन करें, माताएं पूछती हैं बच्चा कैसे भजन करे, आप करो। आपको करते देखकर कोई करेगा, अवश्य करेगा। अपना ना करेगा तो कोई और करेगा, पर करेगा। और आपको देखकर यदि कोई बाहर वाला भजन में लगा है, तो किसी बाहर वाले को देखकर आपके घर का व्यक्ति लग जाएगा। बड़ी बात तो यह है ना भाई, वो भजन में लगे, किसको देखकर लगे ये प्रश्न नहीं है, भजन में लगे। तो जो परमार्थ में लगा है, वो सबसे बड़ा कार्य क्या कर रहा है? वो सबसे बड़ा कार्य ये कर रहा है कि वो यहां सुमति का विस्तार कर रहा है। पर उपकार विचार सुमति जग विस्तरी, करुणा सिंधु कृपालु काल भय सब हरि। लगे रहने के बाद भी, साधन में लगे रहने के बाद भी नहीं होती है हमको अनुभूति। उसका कारण है क्योंकि अनुभूति के लिए जैसे हृदय की आवश्यकता है, वो हृदय भी बनाना है। और वो हृदय बनेगा परमार्थ रूपी चिंतामणि के स्पर्श से। और परमार्थ का अर्थ सेवा। इसलिए कल मैंने कहा था स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज का वाक्य, किए बिना तो हम नहीं रह पाएंगे, क्योंकि करना विवशता है, बाध्य है हम करने के लिए। सही करें, सही करने की कला, सही करने की युक्ति जान लें। और सही करने की युक्ति क्या है? केवल अपने लिए ना करके, केवल अपने लिए ना करके 2, 4, 10 जितनों का स्पर्श हम कर सकते हैं, उनका विचार करके जब हम करेंगे तो वो सही करना होगा। हम संयम की बात करते हैं, पर संयम हम नहीं रख पाते। क्यों? क्योंकि संयम को साधने के लिए शक्ति चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। शास्त्र कहता है संयम से सामर्थ्य विकसित होता है, पर मैं कहता हूं कि ठीक है संयम से सामर्थ्य विकसित होता है, पर संयम को धारण करने के लिए भी तो एक सामर्थ्य चाहिए। वो कैसे आएगी? जब तक अपनी क्रिया शक्ति को अपना पेट भरने के लिए, अपने विषय के भोग के लिए लगाते चले जाओगे, भीतर से दुर्बल होते ही चले जाओगे। शरीर सुख भोगेगा, ध्यान रखना, काम की बात है। शरीर जितना सुख भोगेगा, मन उतना दुर्बल होता चला जाएगा। आपके जीवन में जितनी सुविधा होगी, आपकी क्षमता उतनी कम होती चली जाएगी। आप जितना सुविधा के बीच में रहोगे, आपकी क्षमता उतनी कम होती चली जाएगी। आज प्रभु की कृपा से ऐसी व्यवस्था है भाई कि सुबह से शाम तक हमको हाथ पैर हिलाने की आवश्यकता ही ना पड़े। हम हाथ पर हाथ बैठे रहे, सब काम हो जाए। पर नहीं, ऐसा जीवन हमको चाहिए नहीं। मैं आपको कभी कभी जिनका पावन चरित्र सुनाता हूं, श्री राम शरणम वाले प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री पिताजी महाराज, भगत श्री हंसराज जी महाराज, 85 वर्ष की अवस्था तक भी अपने जूठे बर्तन मैंने उनको खुद साफ करते देखा है।
उनके निकट, बहुत निकट रहने का मेरे को अवसर मिला। सुबह से लेकर रात तक उनकी दिनचर्या मुझे देखने का अवसर मिला। जिसको हम कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार, तो मानव जीवन का श्रृंगार, ऐसा जीवन मैंने देखा उनको जीते हुए। लाखों लाखों लोग जिनकी एक कृपा दृष्टि के लिए लालायित हैं, पर उस महापुरुष को मैंने निपट एकांत में देखा है। इतना सादा जीवन, अपना छोटे से छोटा कार्य स्वयं करना। तो वहां से हमको प्रेरणा मिली। उनसे ये बात सीखने को मिली। आपको खूब सुविधा मिले उसकी बात नहीं है, आप देखो, ये तो विचार आपको करना है। आप जितना सुविधा का भोग करते चले जाओगे उतनी आपकी क्षमता कम होती चली जाएगी। जितना शरीर सुख भोगेगा उतना मन दुर्बल होता चला जाएगा। यू हैव टू पे फॉर इट, देयर आर नो फ्री लंचेस। आपको कुछ मोल चुकाना पड़ेगा। कोई भी चीज यहां मिलती है, कुछ देना पड़ता है ना उसके बदले। वो संसार के तथाकथित कितने भी निकट के संबंध क्यों ना हो, पर कुछ लेते हो तो कुछ देना पड़ता है ना। लेने देने से ही संबंध चलता है। मन उतना दुर्बल होता चला जाएगा, और जितना मन निर्बल होता चला गया उतना आप संयम के लिए अयोग्य होते चले जाओगे। कभी जीवन में संयम साध ही नहीं पाओगे। रोज सोचते हैं आज कम खाएंगे, तो खा रहे हैं। आज फोन नहीं देखेंगे, पर देख रहे हैं। आज ऐसा नहीं करेंगे, पर कर रहे हैं। रोज ही संकल्प भी कर रहे हैं, रोज ही उसमें असफल भी हो रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि भाई संयम को साधने के लिए भी शक्ति चाहिए। और इन सारी शक्तियों विभूतियों का मूल क्या है? मूल है परमार्थ। आपके जीवन का लक्ष्य परमार्थ हो। भाई ऐसे पशुओं के जैसे जीवन जीते नहीं मर जाएंगे हम। कभी पहले आपसे कहता था, मैं कभी पूछा है अपने आप से, जिस मनुष्य शरीर की ऋषि मुनियों ने इतनी महिमा गाई है, बस पैदा होकर खा पीकर और मर जाने के लिए मिला है वो शरीर? बस इसीलिए मिला होगा। खाना पीना सोवना और ना कोई चीत। नहीं भाई, इसके लिए नहीं मिला है। और संत का कार्य यही है, मोह की निद्रा में सोए जीव को झंझोड़कर जगाना। उठिए, जागिए, अपनी शक्ति, अपना बल, अपना सामर्थ्य पहचानिए। सुख का द्वार यहीं से खुलेगा, आज से ही, अभी से ही। क्योंकि महापुरुष कह रहे हैं, हरिपद भज न विलंब कर, देर मत करिए। आज से, अभी से शुभ संकल्प करिए, प्रार्थना करिए, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। एक बार करके देखो। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहें हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। किसी का किसी से भावना मन में बदले की होना। और इस प्रार्थना की सबसे प्रिय पंक्ति, अपनी करुणा का जल तू बहा दे। और सेवा में लगना ना, इस भाव से लगना, यहां से आरंभ करना। सब सोहित। अरे वो जो चौथी बात महाप्रभु जी ने कही है ना, रसना कटऊं जो अन्न रटऊं, निरख अन्न फुटऊं नैन, श्रवण फुटऊं जो अन्न सुनऊं, बिन राधा जस बैन। वहां तक तो पहुंचना है, वहां तक तो पहुंचना है। और कल जब चलने और पहुंचने की बात हम कर रहे थे, चलते तो बहुत हैं, पर नाम उसका होता है जो पहुंचता है, जो सारी विघ्न बाधाओं को पार करके पर्वत के शिखर पर पहुंचता है ना, पुरस्कार उसको दिया जाता है, चलने वाले को नहीं, पहुंचने वाले को। तो ये अनन्यता, यहां तक तो पहुंचना है।
दूध में घी है कि नहीं? बताओ, है ना? दूध में घी है। दूध में पूड़ी तल सकते हो? नहीं तल सकते। क्यों? घी तो है उसमें। नहीं, पर दूध से घी तक एक प्रक्रिया ले जाती है दूध को। दूध घी बनता है एक प्रक्रिया से। इसीलिए व्यास जी ने कहा, देखा देखी भक्ति को व्यास न होई निबाह। मीरा जी को देखकर जैसे मीरा निकल पड़ी, ऐसे कोई और भी निकल पड़े। ऐसे गोपियां आधी रात दौड़ पड़ी, ऐसे कोई और भी दौड़ पड़े। पर देखा देखी भक्ति को व्यास न हुई निबाह। ऐसा करने वाले के हाथ कुछ नहीं लगता है। इनको सामने रखकर, इनको जीवन का आदर्श जानकर, मानकर, फिर हमको अपने जीवन को एक आकार देना है। उनको सामने रखकर देखा देखी भक्ति को व्यास न हुई निबाह। चल तो दोगे, पर पहुंचोगे नहीं, कहीं नहीं पहुंचोगे। इसलिए एक प्रक्रिया अपेक्षित है। तो जो महाप्रभु जी जहां हमको पहुंचाना चाह रहे हैं ना, जिस भाव भावना में, जिस धरातल में ले जा रहे हैं आचार्य हमें, श्रवण फुटऊं जो अन सुनऊं बिन राधा यश बैन। मैंने देखा है, नहीं हम तो नहीं सुनेंगे भागवत जी की कथा, हम तो रसिक हैं, हम तो नहीं सुनेंगे भागवत जी की कथा। और ये भागवत जी की कथा ना सुनने वाले रसिक घंटों बैठकर किसी की निंदा सुनते हैं, उनको उसमें कोई परेशानी नहीं है, उनको उसमें कोई झंझट नहीं है। करेंगे भी और सुनेंगे भी। हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं सुनेंगे, हम नहीं पाएंगे किसी का प्रसाद। ठेले पे खड़े होकर कुछ भी पालेंगे, बिहारी जी का प्रसाद मिल जाए तो नहीं पाएंगे। हाँ ठीक है, वो करिए, पर वैसे होकर करिए ना। अनन्य हो जाइए तो अनन्यता शोभा देती है, फिर वो शोभनीय है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि वहां तक पहुंचने के लिए एक प्रक्रिया हमारे आचार्य ने ही बताई है। जिस दिन हम तप की बात कर रहे थे, मैंने कहा मानसिक, वाचिक और कायिक थोड़ा तप हो हमारे जीवन में। और मैंने जब वाणी के तप की बात की थी तो मैंने कहा कठोर वचन न कहा जाए। आप देखो ये कितने महत्व की बात होगी। सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि नहीं, दुखद वचन कबहू न कहाई, संतत सकल सुनहु चित लाई। और कह रहे ध्यान दे के मेरी बात सुनना, दुखद वचन कबहू ना कहाई। किससे कितनी बड़ी हानि हो सकती है। किसी के हृदय में बैठे प्रभु को दुखा दिया आपने, कठोर वचन कह के, बुरी बात बोल के। और आपकी चेतना के सबसे गहनतम धरातल तक पहुंचता है शब्द। शब्द की चोट से कुछ बनता भी है, शब्द की चोट से कुछ बिगड़ता भी है। इसलिए कह रहे दुखद वचन कबहू न कहाई, संतत सकल सुनऊ चित लाई। तभी आपको याद हो उस दिन मैंने आपसे कहा था, बातें तो ये बड़ी छोटी छोटी हैं, पर जीवन को पूर्ण यही छोटी छोटी बातें बनाती हैं। जीवन को सुंदर यही छोटी छोटी बातें बनाती हैं। जीवन को प्रभु के योग्य यही छोटी छोटी बातें बनाती हैं। एक प्रक्रिया है और आचार्यों ने जो मार्ग दिया है वही इस प्रक्रिया का नाम है, वही इस प्रक्रिया का रूप है। सबसे पहली बात यही तो कही, सब सो हित। इसलिए मैंने कहा पहले तो परमार्थ का संकल्प करो, शुभ संकल्प, आपका बल तेज बढ़ेगा। और फिर परमार्थ का, सेवा का आरंभ कहां से करना? सेवा का आरंभ यहां से करना, सब सोहित निष्कामति। और यहां कोई ऐसा नहीं है बैठा जो सबके प्रति सद्भाव रख के 2 घड़ी भगवान का नाम नहीं ले सकता। ऐसा तो कोई नहीं है ना। तन से तो पता नहीं कोई सेवा कर पाए न कर पाए, धन से कोई कर पाए न कर पाए, कोई चिंता नहीं है। यहां से आरंभ करना है, सब सोहित। ये अपने जीवन में परमार्थ की प्रतिष्ठा है। भगवान राम सुंदर निज मंदिर में विराजमान हुए, पर कुछ वर्ष पहले भूमि पूजन हुआ। पहले नींव रखी जाती है ना। देवता आकर हमारे मन मंदिर में विराजमान हो, प्रेम देव, हमारे प्रियालाल हमारे हृदय निकुंज में आकर विराजमान हो, उसके लिए पहले नींव का पत्थर तो रखो।
नींव का पत्थर क्या है? सब सोहित, ये नींव का पत्थर है। सब जीवन सुप्रीत, रीत निबाहत आपनी, और श्रवण कथन परतीत, यह जो कृपा हरिवंश की। ये दो पंक्तियों में सेवक जी ने पूरी आचार संहिता कह दी है। वैसे तो ये दो पंक्तियों में, सब जीवन सुप्रीत, रीत निवाहत आपनी। और प्रीत का अर्थ भाई किसी के लिए, किसी के प्रति भी कुछ हिंसा का, अहित का, मैला कुचैला भाव हमारे मन में न हो, और हो तो उसका मार्जन करिए। अपने घर में, घर के किसी कोने में हमारी दृष्टि से बचा हुआ कूड़ा रखा हो तो बात दूसरी है, पर देखकर तो भाई उसको कोई नहीं छोड़ता। भला आदमी तो नहीं छोड़ेगा। अब कोई निराई प्रमादी हो तो उसकी तो बात दूसरी है, नहीं तो भाई देखकर अपने घर में कूड़ा कौन छोड़ेगा। ऐसे ही पहले तो हो ना किसी के प्रति ऐसा भाव, यदि हो फिर उसका मार्जन करना चाहिए। और रब ते तो दूर नहीं, वो आपसे दूर नहीं है। और एक बात तो आप मुझसे भले लिखा कर ले लीजिए, परमार्थ के लिए किया जाने वाला संकल्प, परमार्थ के लिए की जाने वाली प्रार्थना प्रभु तत्काल सुनते हैं, और केवल सुनते नहीं स्वीकारते भी हैं। उसका उत्तर आपको तत्काल मिलता है। तो इसलिए भगवान नर नारायण को यहां पर प्रणाम किया गया। और फिर वाणी की अधिष्ठात्री देवी को, और इस ग्रंथ का प्रणयन करने वाले भगवान वेद व्यास को श्री सूत जी ने प्रणाम किया है, नमन किया है।